आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंदौर के बीआरटीएस पर अब रात भर नहीं खुले रहेंगे बाजार, सीएम के निर्देश पर नाइट कल्चर में होगा बदलाव। इंदौर के लिए महत्वपूर्ण खबर है, शहर में अब नाइट कल्चर नहीं चलेगा, यानी रात के समय बीआरटीएस पर जो दुकानें 24 घंटे चलती थीं अब नहीं खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्टर ने पुराना आदेश निरस्त कर दिए हैं। इंदौर कलेक्टर ने एक आदेश जारी करके निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक आने वाले 11.45 किलोमीटर तक के क्षेत्र में व्यावसायिक संस्थाओं को खुले रखने का आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। एमपी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, समान कार्य समान वेतन की नीति लागू करेगी सरकार। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि 36 सालों से चली आ रही कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां जल्द ही खत्म हो सकती हैं। इससे लगभग 5 लाख कर्मचारियों को हर साल 12,000 से लेकर 60,000 का फायदा होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि सिंगल आईओ की रिपोर्ट मिल गई है, जिसका परीक्षण कर जल्द लागू किया जाएगा। इससे प्रदेश के कर्मचारियों को सालों से चली आ रही वेतन संबंधी समस्या से मुक्ति मिलेगी और आर्थिक रूप से फायदा भी होगा। कल इंदौर आएंगे अमित शाह, कई सड़कों पर वाहन प्रतिबंधित। 14 जुलाई 2024 को गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं। इंदौर में उनके कई जगह कार्यक्रम होंगे। इनमें पितृ पर्वत, रेवती रेंज, बीएसएफ कैंपस, उज्जैन रोड एवं आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, भंवरकुआ चौराहा के पास मुख्य कार्यक्रम प्रस्तावित है। उनके आने पर 14 जुलाई को सुबह 9 बजे से सुरक्षा की दृष्टि से भारी वाहन एवं व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित कर यातायात डायवर्ट किया जाएगा। 45 फीट ऊंचे रथ में भगवान जगन्नाथ आज शहर में निकलेंगे। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तत्वावधान में भव्य भगवान जगन्नाथ यात्रा नगर में आज 13 जुलाई को निकाली जाएगी। यात्रा GYMC क्लब के ग्राउंड से शुरू होगी। नया बाजार स्थित इस्कॉन मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलदेव व बहन सुभद्रा के विग्रह को राजशाही अंदाज में यात्रा के प्रारंभ स्थल पर लाया जाएगा। यहाँ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ कथा के बाद भगवान जगन्नाथ को रथ में विराजित कर यात्रा शुरू होगी। दिव्यांगों को नौकरी लिए भटकना नहीं पड़ेगा, इस पोर्टल के जरिए जल्द मिलेगी जॉब। दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सशक्त दिव्यांग रोजगार पोर्टल तैयार किया गया है। जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय विभाग की अभिनव पहल पर पोर्टल तैयार हुआ। इसमें पंजीयन करने पर दिव्यांगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इंदौर के संयुक्त संचालक सुचिता बेग तिर्की ने बताया कि जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय विभाग एवं इंदौर वाले ग्रुप के सौजन्य से दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट और ड्रोन पर लगा प्रतिबंध। राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास अब लेजर लाइट, ऊंचाई पर जाने वाले पटाखे, ड्रोन के उपयोग करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश शुक्रवार को एडीएम हिमांशु चंद्र ने दिए हैं। दरअसल विमानपत्तन निदेशक राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पत्र पर प्रशासन ने निर्णय लिया है। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिए राजधानी में दिया गया पहला आदेश है। 24 घंटे में पौधारोपण रिकॉर्ड इंदौर के लिए चुनौती। आज 13 जुलाई की रात टेकरी पर खोदे जाएंगे 11 लाख गड्ढे। इंदौर में 14 जुलाई को एक साथ 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है। तय नियमों के अनुसार 11 लाख गड्ढे खोद कर उसमें पौधे लगाना होंगे। पौधे भी सूर्य उदय से सूर्यास्त तक ही लग सकते हैं। इसके अलावा बारिश का मौसम और गंतव्य तक पहुंचने वाला मार्ग पर लगने वाला ट्रैफिक जाम भी परेशानी खड़ी कर सकता है। बीएसएफ की रेवती रेंज पर 11 लाख गड्ढे कर दिए गए थे, लेकिन उन्हें फिर से मिट्टी से भरकर एक ट्रेंच का रूप दिया गया है। टेकरी पर कुल 70 किलोमीटर की ट्रेंच बनाई गई है। संपर्क क्रांति देवोदय एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का बदला समय। एमपी के जबलपुर से गुजरने कई ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया है। नए समय पर पहुंचने और असुविधा से बचने के लिए जल्दी निकलना होगा। नया समय 11 एवं 15 अगस्त से प्रभावी होगा। इन ट्रेनों में जबलपुर हजरत निजामुद्दीन एमपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 11 अगस्त को जबलपुर स्टेशन से पहले रवाना होने का समय 7:30 की जगह अब 7:20 पे रवाना होगी। वहीं जबलपुर के रानीताल स्थित भारतीय
जनता पार्टी के कार्यालय में महाकौशल फाउंडेशन सदस्यों ने सांसद आशीष दुबे से कहा, जबलपुर से अमृतसर जाना हो तो दिल्ली में ट्रेन बदलने की मजबूरी है। एमपी में विधायकों के क्षेत्र में कराए जाएंगे 100 करोड़ रुपए का काम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4 सालों के समग्र विकास के लिए विधायकों को विजन डॉक्यूमेंट बनाने के निर्देश दिए हैं। विधायक अपने विजन डॉक्यूमेंट में 100 करोड़ तक के कार्यों को शामिल कर सकेंगे। सरकार ने मूंग खरीदी के मामले में भी बड़ा फैसला किया है। अब समर्थन मूल्य पर किसान से 8 की जगह 12 क्विंटल मूंग खरीदी जाएगी। डॉक्टर यादव लगातार राज्य के विधायकों के साथ संवाद कर रहे हैं, साथ ही जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश के साथ विकास की समीक्षा भी कर रहे हैं। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अमले के बीच समन्वय की भी जानकारी ले रहे हैं। उज्जैन की 10,149 शिकायतें लंबित, 4,000 शिकायतें तो 50 दिन से भी अधिक पुरानी। सीएम हेल्पलाइन मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कामों में से एक है, मगर अफसरों की उदासीनता के चलते यह मुख्यमंत्री के गृह नगर में ही बेबस है। इसका प्रमाण है कि सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर उज्जैन में लंबे शिकायतों की संख्या 2510 नहीं बल्कि 10,149 है। 4,000 शिकायतें तो ऐसी हैं जो 50 दिन से भी अधिक पुरानी हैं। इनमें सर्वाधिक शिकायतें राजस्व, पुलिस, नगर निगम और महिला एवं बाल विकास विभाग की हैं। शिकायतों के समाधान की स्थिति जांचने पर पता चला कि अफसर बीते 20 दिनों में केवल 313 लंबे शिकायतों का ही निराकरण कर पाए हैं। बीएड में 11,000 से अधिक सीटें खाली, 1 चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के 625 बीएड कॉलेजों में बीएड, एमएड और बीपीएड जैसे अन्य पाठ्यक्रमों में 59,000 सीटों पर प्रवेश के लिए एक अतिरिक्त चरण की प्रक्रिया फिर शुरू की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए नए चरण की काउंसलिंग की समय सारणी घोषित कर दिया है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 15 जुलाई तक पंजीयन और च्वाइस फिलिंग करवा सकेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो पहले पंजीयन करवा चुके हैं वे च्वाइस फिलिंग दोबारा से कर सकेंगे। सीहोर और भोपाल में शुरू पायलट प्रोजेक्ट की विशेष सुविधा। मध्य प्रदेश राज्य स्वास्थ्य एजेंसी आयुष्मान भारत निरामयम हेल्पलाइन नंबर 1800-233-2085 का संचालन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न घटकों को मजबूत करने और आयुष्मान भारत निरामयम के अंतर्गत सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन के सहयोग से पायलट परियोजना प्रदेश के 2 जिलों भोपाल और सीहोर में सेवा प्रारंभ की गई है। इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते समय नागरिकों को अपना आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर साथ रखना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में 3 साल बाद होगी पैरामेडिकल कोर्स की परीक्षा, परीक्षार्थियों का नामांकन शुरू। प्रदेश में नर्सिंग के बाद पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की परीक्षा में आ रही बाधाएं समाप्त हो रही हैं। लंबित पैरामेडिकल की डिग्री और डिप्लोमा परीक्षा अगले महीने करवाने की तैयारी है। यह परीक्षा 3 वर्ष बाद आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने पैरामेडिकल विद्यार्थियों के नामांकन जारी करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। यह 3 वर्ष से रुकी हुई थी। नामांकन होने से विद्यार्थियों की पात्रता और परीक्षा का मार्ग साफ हो गया है। मध्य प्रदेश के इस निगम ने अपनी इनोवेशन से बचाए 422 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा प्रदेश को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मोहन सरकार का लक्ष्य न सिर्फ प्रदेश का विकास करना है बल्कि राज्य को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाना है। इसके लिए प्रदेश के सभी विभाग तेजी से काम कर रहे हैं। हाल ही में राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम की तरफ से कमाल किया गया है। दरअसल निगम ने अपने इनोवेशन से 422 करोड़ 79 लाख रुपए की बचत हुई है। मदरसों को लेकर मंत्री विजय शाह ने फिर दिया बड़ा बयान। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और फायर ब्रांड आदिवासी नेता कुंवर विजय शाह ने राष्ट्रगान को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। खंडवा पहुंचे मंत्री विजय शाह ने अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और मदरसों को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर हम झंडा वंदन नहीं करेंगे और राष्ट्रगान नहीं गाएंगे तो सॉरी, हम आपको मदद नहीं दे पाएंगे। वहीं मदरसे बंद करने के सवाल पर मंत्री विजय शाह ने कहा कि हम क्यों बंद करेंगे मदरसा, लेकिन कोई भी शिक्षण संस्था हो, मदरसा हो, स्कूल हो, झंडा वंदन तो करना पड़ेगा, राष्ट्रगान तो गाना पड़ेगा।